तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पाशा मेलारम में पेश आए रिएक्टर धमाके के सिलसिले में मुताल्लिका कंपनी को महलूकीन के अरकान खानदान को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को वज़रा और ओहदेदारों के साथ जाए हादसे का मुआयना किया और इस मौके पर ऐलान किया कि पटन चेरू के पाशा मेलारम में पेश आने वाले हादसे के महलूकीन के अहले खाना को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा और शदीद तौर पर जख्मी होने वाले और माजूर होने वाले अफराद के अहले खाना को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। मामूली जख्मी होने वालों को 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महलूकीन के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत लेगी। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो गुरुकुल में नशिस्तों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करें। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को इलाज फराहम करने की भी जिम्मेदारी ली जाएगी। इब्तिदाई मुआयने की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वज़ीर आला ने तस्दीक की कि वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 36 तक पहुँच चुकी है। उन्होंने बताया कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में 140 से ज़ायद मुलाजमीन काम कर रहे थे, जिनमें से 58 अफराद किसी तरह से बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। आपको बता दें कि अक्सरियत मजदूरों की थी, जिनका ताल्लुक बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतों से था। वज़ीर आला ने खबरदार किया है कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मजीद बताया कि चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो राहत और बाज़ आबादकारी के इक़दामात की निगरानी कर रही है। ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇప్పించాలి పరిశ్రమ వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి పరిశ్రమ వైపు నుంచి చనిపోయిన కుటుంబాలకు ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి అని చెప్పి నేను ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆదేశాల ప్రకారం మా మంత్రులు పరిశ్రమ యజమానులతో మాట్లాడి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సహకారం తీసుకొని వాళ్ళకి నష్టపరిహారం అందించడం జరుగుతుంది। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में राय दहिंदगान की शिनाख्त के नए तरीक़ेकार पर सवाल उठाया है। रियासत बिहार के असेंबली इंतखाबात से क़ब्ल राय दहिंदगान की शिनाख्त नई तरीके से की जा रही है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राय दहिंदगान के शिनाख्त के नए तरीक़ेकार पर सवाल उठाया और उसे बैकडोर NRC करार दिया। उनका कहना है कि ये आम लोगों, ख़ास तौर पर गरीबों, महरूमों और अक़लियती बरादरियों को शहरियत साबित करने के नाम पर परेशान करने का एक अमल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ओवैसी ने लिखा कि बिहार में जो बैकडोर NRC लाया जा रहा है वो हकीकी शहरियों और राय दहिंदगान को भी फहरिस्त से खारिज कर देगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिहार के लोगों और उनके वालिदैन को 11 दस्तावेज़ात में से किसी एक के साथ अपनी तारीख पैदाइश और मुकाम पैदाइश का सबूत पेश करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुस्तफ़ी होने वाले गोशा महल के MLA राजा सिंह ने सनसनीखेज तबसरा किया। कहा, उनमें जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। राजा सिंह ने बीजेपी की इब्तिदाई रुकनियत से मुस्तफ़ी होने के बाद एक बार फिर सनसनीखेज तबसरे किए। उन्होंने कहा कि पार्टी उस वक्त तक इक़्तिदार में नहीं आएगी जब तक पार्टी में इजारादारी कायम नहीं होती। राजा सिंह ने कहा कि पार्टी के लिए सख्त मेहनत करते हुए वो पार्टी को तबाह होते नहीं देख सकते, यही वजह है कि वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। राजा सिंह ने यह भी इंकशाफ किया कि कुछ बड़े कायदीन हैं जो बीजेपी को तबाह कर रहे हैं और अब उनके पास जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। गोशा महल के MLA का कहना था कि कोई भी एक हद तक जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। और आपके ही हाथों में हम रिजाइन दे रहे हैं, हम पार्टी के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी और हम दम घुट घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। यानी बीजेपी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ अधिकारीगण जो सत्ता का गलत उपयोग करके पार्टी को डुबोने का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो ऐसी डूबती नैया में और पार्टी को डूबते हुए
हम नहीं देख सकते, इसलिए हम पार्टी के बाहर आए। आगे का हमने किशन रेड्डी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप स्पीकर को भी एक पत्र लिख दो कि राजा सिंह बीजेपी का विधायक नहीं है, उसको सस्पेंड करो। अगर किशन रेड्डी जी वो भी अगर काम कर देते तो उसका भी हम समर्थन करते हैं। बाकी का हम एक हिंदू नेता है, धर्म प्रचार करना हमारा काम है, वही करते रहेंगे। सर, आप इतने साल से पार्टी में रहे, 3 बार आपने बीजेपी में जीते, और आपकी और पार्टी वर्कर्स को क्या बोलना चाह रहे हैं सर? मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करना चाहूँगा, ठीक है ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि हर इंसान कुछ सालों तक जुल्म सह सकता है, लेकिन कंटिन्यू जुल्म सहे उतनी शक्ति मेरे पास नहीं है। लेकिन आप लोग पार्टी में रहिए, पार्टी की सेवा करते रहिए, आज नहीं तो कल आपके अच्छे दिन आएंगे। ओके सर, थैंक यू। कुछ जो लोग हैं ना, जो एक नाग की तरह पार्टी को घेर कर बैठे हैं, कुछ लोग, ये कुछ लोगों का इलाज जब तक केंद्र के जो हमारे अधिकारीगण हैं, जब तक ये कुछ लोगों का इलाज नहीं करेंगे ना, ठीक है, आज चलो हम तो पार्टी को छोड़ दिए, हमारा कोई वजूद था ना है ना रहेगा। हम एक हिंदू कार्यकर्ता हैं, भले राजनीति से हटकर हम हिंदुत्व का कार्य करते हैं और आगे भी हम हिंदुत्व का प्रचार और हिंदुत्व की सेवा हम करते रहेंगे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का विचार करने की आवश्यकता है जो एक विश्वास के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ण एक बार विचार करें और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, ये मैं नहीं, हर वो बूथ कार्यकर्ता, हर वो अधिकारी, हर वो जो पार्टी के लिए जो खून बहा है, उनका एक समावेश, एक मीटिंग करने के बाद में उन कार्यकर्ताओं का आप इलेक्शन कीजिए, उन कार्यकर्ताओं से आप प्रपोजल लीजिए, तब देखिए कैसा प्रेसिडेंट यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता चाहते हैं, ये हमारे केंद्र के अधिकारियों को पता चलेगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पटनचेरू के धरवा अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। संगारेड्डी जिले के पाशा मैलारम सनती इलाके की एक फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले खौफनाक धमाके में 35 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें 11 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, गुजरात डी श्रीधर बाबू, विवेक वेंकटस्वामी और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा पटनचेरू के धरवा अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को तमाम जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सगाची इंडस्ट्री में पेश आए अफसोसनाक हादसे की मुकम्मल तहकीकात करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है, जो मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने इंडस्ट्री के नुमाइंदों से इंश्योरेंस, अस्पताल में फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। फैक्ट्री, बॉयलर, सेफ्टी हुकाम से हादसे के असबाब के बारे में भी वजाहत तलब की गई। शहर हैदराबाद के इलाके बालानगर में एक तेज रफ्तार कार बरकी खंबे से टकरा गई। 19 साल नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मंगल की अला सुबह बालानगर में एक खौफनाक सड़क हादसे में 19 साल नौजवान की मौत हो गई। ये हादसा ऊषा फैंस कंपनी के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बरकी खंबे से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार होने वाले मुश्ताक नामी 19 साल नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। वो गाड़ी में सवार 3 मुसाफिरों में से एक था। 2 दीगर अफराद को शदीद चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस खौफनाक सड़क हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तारी के खतरात को उजागर किया था, खासतौर पर रात के औकात में जब सड़कें सुनसान नजर आती हैं तो अक्सर नौजवान तेज रफ्तारी से और लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं और तेज रफ्तारी की वजह से अपनी जानें गंवा बैठते हैं। बार बार आगाही मुहिमात चलाने और ट्रैफिक कवानीन नाफिज करने के बावजूद भी शहर हैदराबाद में हादसात का सिलसिला जारी है। बालानगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात में मसरूफ हो गई है। इब्तिदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि कार बेकाबू होने से पहले तेज रफ्तारी से चल रही थी और तेज रफ्तारी ही हादसे का सबब बन गई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूबपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मौला का चिल्ला इलाके में सीसी रोड और गंगानगर नाले के कामों का मुआयना किया।
हल्का असम्बली याकुतपुरा के मौला का चिल्ला इलाके में सीसी रोड के काम जारी हैं और गंगानगर नाले के काम भी जारी हैं, जो कि जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने मंगल को मौला का चिल्ला इलाके का दौरा करते हुए सीसी रोड के कामों का जायजा लिया। गंगानगर के नाले के कामों से मुताल्लिक भी तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि पत्थरगट्टी डिवीजन में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती काम मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो जाएंगे। एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की हुई है कि तरक्याती मंसूबों को मौसर तरीके से मुकम्मल किया जाए। तरक्याती कामों का जायजा लेने के मौके पर पत्थरगट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर सुहेल खादरी के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन भी देखे गए। रियासत आंध्र प्रदेश में बीसी गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात के साथ दोपहर का खाना खाने वाली वजीर दाखिला अनीता के खाने में झींगर पाया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला अनीता ने हाल ही में एक बीसी गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया और तालिबात के साथ दोपहर का खाना खाया। तालिबात के साथ खाना खाने वाली वजीर दाखिला अनीता को उस वक्त गैर मुतवक्को सूरत हाल का सामना रहा जब उनके खाने में झींगर पाया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। बताया जाता है कि खाने में झींगर निकलने पर वजीर दाखिला खामोशी से मुस्कुरा दी, लेकिन बाद में उन्होंने हॉस्टल इंतजामिया पर नाराजगी जाहिर की। रियासत तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश, गुरुकुल्स और हॉस्टल्स वगैरह में अक्सर व बेशतर तलबा को फराहम किए जाने वाले खाने से कभी कीड़े तो कभी झींगर तो कभी कुछ और बरामद होते रहते हैं। समेत ग़िज़ा खाने वाले तलबा अक्सर अस्पताल पहुंच जाते हैं या कुछ की मौत भी हो जाती है। मरकजी हुकूमत का बजट हो या फिर रियासती हुकूमतों का बजट हो, हज़ारों करोड़ रुपये शोबे तालीम के लिए मख्तस तो किए जाते हैं, लेकिन अफसोस के अपने घरों से दूर रहने वाले गरीब और पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मियारी और सेहत बख्श ग़िज़ा भी मैसर नहीं आती। टिमरीज के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने गांधी भवन में अवाम से दरख्वास्तें मौसूल की। कहा, हुकूमत तमाम सतहों पर अवामी मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस और बोर्ड्स के चेयरपर्सन्स अवाम से मुलाकात करते हुए उनसे दरख्वास्तें मौसूल कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मंगल को टिमरीज के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने शहरियों से मुलाकात की। फ़हीम कुरैशी को शहरियों की जानिब से तकरीबन 25 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का मकसद पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदों और अवाम के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाना है। फ़हीम कुरैशी ने कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को ये वाज़ेह पैगाम भेजा जा रहा है कि हुकूमत तमाम सतहों पर रहनुमाओं के साथ उनके मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। फ़हीम कुरैशी ने बताया कि तमाम मौसूला दरख्वास्तें मुताल्लिक़ा महकमों को भिजवा दी गई हैं। उनका कहना था कि कॉरपोरेशंस और मुख्तलिफ बोर्ड्स के चेयरपर्सन दरख्वास्तें वसूल करने के लिए आइंदा 1 माह तक हर रोज़ गांधी भवन में 3 घंटे दस्तयाब रहेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत भर में आरटीसी बसों में टिकट्स के लिए डिजिटल अदायगी का तरीका मुतारिफ करवाया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस बात पर जोर दिया है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए आवाम को बेहतर और आला मियार की खिदमात फराहम करने की सिमत में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि आरटीसी एहलकार अब हैदराबाद में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम यानी AFCS के नफाज के साथ खिदमात अंजाम देंगे। पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार के हमरा मशीराबाद डिपो का मुआयना किया। उन्होंने AFCS इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS और डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायज़ा लिया। पूनम प्रभाकर ने इस बात पर जोर दिया है कि आरटीसी जदीद इस्लाहात मुतारिफ करवा रहा है जिनकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए महालक्ष्मी जैसी स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, जिससे आरटीसी को माली तौर पर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है
اور خواتین بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں۔ پونم پربھاکر نے حیدرآباد میں RTC بسوں میں AFCS کے نفاذ پر اطمینان ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ RTC خدمات کو آؤٹر رنگ روڈ کے اندر واقع رہائشی کالونی تک توسیع دینے کا بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے BRS اور کانگریس پر خاندانی حکمرانی اور بدعنوانی کے ذریعے ریاست تلنگانہ کو لوٹنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے نئے صدر کے انتخاب کے معاملے میں پارٹی کے اندرونی مسائل پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں عہدے اہم نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریاستی صدر کون ہے۔ ہماری پارٹی کے کارکن ہی حقیقی رہنما ہیں اور وہی پارٹی کی طاقت ہے۔ قیادت میں جو بھی ہو سب کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ جی کشن ریڈی نے مشورہ دیا کہ رام چندر راؤ کی قیادت میں سبھی رہنماؤں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے پارٹی کارکنان پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر کام کریں اور ریاست میں BJP کو اقتدار میں لانے کے لیے جدوجہد کریں۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے پیشرو BRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پچھلی حکومت نے ریاست کو مقروض کر دیا تھا اور موجودہ کانگریس حکومت بھی عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ BRS اور کانگریس نے تلنگانہ میں خاندانی حکمرانی اور بدعنوانی کے ذریعے ریاست کو مکمل طور پر لوٹا ہے۔ BRS کی MLC کے کویتا نے پاشا میلارم دھماکے کے متاثرین سے ملاقات کی اور متاثرین کے اہل خانہ کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضہ فوری علاج کے لیے امداد کی مانگ کی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر و BRS کی MLC کے کویتا نے منگل کو سگاچی انڈسٹری دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی جو کہ پٹن چیرو کے ایک خانگی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ زخمیوں سے ملاقات کے بعد کے کویتا نے ریاستی حکومت پر نکتہ چینی کی اور لاپرواہی برتنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ خطرناک صنعتوں میں بار بار معائنہ کرنے اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے میں کوتاہی برتی گئی ہے۔ یہ کویتا نے صنعتی حادثے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے حفاظتی اصولوں کو نافذ کرنے میں ناکامی کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ مہلوکین کے اہل خانہ کے لیے 1 کروڑ روپے کے معاوضے کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ کویتا نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ زخمیوں کے علاج کے لیے گرین چینل کے ذریعے فوری طور پر فنڈز بھی جاری کریں۔ BRS MLC نے شفافیت کے فقدان پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ حکومت نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا ہے کہ دھماکے کے وقت کتنے کارکن موجود تھے اور ان میں سے کتنے اب لاپتہ ہیں۔ BJP کے سینئر لیڈر بنڈی سنجے کمار نے ریاست کے نومنتخب صدر رام چندر راؤ کو میزائل قرار دیا، کہا ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ BJP کے سینئر لیڈر و مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے مشورہ دیا ہے کہ BJP کے قائدین اور کارکنان کو کسی بھی حال میں کانگریس اور BRS کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ وہ BJP کے نئے ریاستی صدر کے انتخاب کے بعد منعقد ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے نومنتخب صدر رام چندر راؤ کی ستائش کی، انہیں میزائل قرار دیا اور کہا کہ وہ شروع سے ہی پارٹی کے لیے بے لوث خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ رام چندر راؤ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر رہے، پارٹی کے قانونی مشیر اور MLC کے طور پر بھی انہوں نے خدمات انجام دی جو کہ کبھی بھلائی نہیں جا سکے گی۔ پارٹی صدر کے عہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی میں صدر کے عہدے کی خواہش کر سکتا ہے لیکن ہائی کمان کے فیصلے پر ہی عمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے آنے والے دنوں میں رام چندر راؤ کی قیادت میں سب کو مل کر کام کرنے کی بھی اپیل کی اور تبصرہ کیا کہ جن لوگوں نے BJP کو ٹرول کیا ہے وہ وقت کے ساتھ غائب ہو گئے ہیں۔ BJP قائدین اور کارکنان کو کسی بھی صورت میں کانگریس اور BRS کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ BJP کے صدر منتخب کیے گئے رام چندر راؤ ایک سینئر وکیل ہیں اور انہوں نے قومی سطح پر BJP کے لیگل سیل کے شریک کنوینر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں ایک میٹریمونیل اسکیم میں ایک شخص کو 21 لاکھ روپے سے زائد کا دھوکہ دیا گیا۔
तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद में एक मैट्रिमोनियल स्कैम में एक शख्स को 21,73,912 रुपये का धोखा दिया गया। ये धोखाधड़ी सोशल मीडिया के एक मैट्रिमोनियल ग्रुप के जरिए की गई थी। बताया जाता है कि मुतासरा से 2 लोगों ने राब्ता किया, जिसमें से एक ने खुद का तारुफ दुल्हन फातिमा के तौर पर करवाया, जबकि दूसरी ने ग्रुप एडमिन होने का दावा किया। उसका एतमाद जीतने के लिए जाली दस्तावेजात भी फराहम किए गए और कुछ वक्त गुजरने के बाद फातिमा की वालदा के शदीद बीमार होने की एक कहानी घड़ी गई। माली बहरान का हवाला देते हुए मुतासरा शख्स से तिब्बी इलाज के लिए रकम की दरख्वास्त की गई और जायदाद के असासों से रकम की अदायगी का वादा भी किया गया। मुतासरा शख्स ने बताया कि साख कायम करने के लिए धोखेबाजों ने इब्तदाई तौर पर कर्ज ली हुई छोटी रकम वापस कर दी, लेकिन 21,73,912 रुपये वसूल करने के बाद उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया और गायब हो गए। बताया जाता है कि जालसाज अब भी दीगर मैट्रिमोनियल ग्रुप्स में सरगर्म है, जो नए मुतासरीन को निशाना बना रहे हैं और इसी तरह के जाली प्रोफाइल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतासरा शख्स ने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन मैट्रिमोनियल स्कैम से अपने आप को महफूज रखने का मशवरा दिया है। लोगों से कहा गया है कि वो शिनाख्त की तस्दीक करें और वीडियो कॉल करें। तस्वीर की जांच पड़ताल के लिए रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करें। जज्बाती कहानियों पर हरगिज एतमाद ना करें। ज़ाती या माली तफसीलात हरगिज शेयर ना करें। मशकूक सरगर्मियों की इतला cybercrime.gov.in पर देने की भी ख्वाहिश की गई है। AICC सेक्रेटरी संपत कुमार का कहना है कि तेलंगाना भवन में हजारों करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है। हुकूमत को तेलंगाना भवन को अपने कब्जे में लेना चाहिए। AICC सेक्रेटरी संपत कुमार ने गांधी भवन में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि BRS भवन में हजारों करोड़ रुपए का रकमी लेन देन हो रहा है। उनका इल्जाम है कि तेलंगाना भवन में समाज मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। संपत कुमार ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी से दरखास्त की है कि वो तेलंगाना भवन की इमारत को फौरी तौर पर जब्त करें। उनका कहना था कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उससे मुताल्लिक़ उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी ने राजा सिंह के बीजेपी से मुस्तफ़ी होने पर कहा कि राजा सिंह का मुस्तफ़ी हो जाना एक साजिश भी हो सकती है। रियासती बीजेपी सदर के इंतखाब के मामले पर गोशा महल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। राजा सिंह के मुस्तफ़ी होने पर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी ने कहा कि राजा सिंह के मुस्तफ़ी होने को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। मुल्क भर में जहर अफशानी करने वाले राजा सिंह का ये इक़दाम एक साजिश भी हो सकती है ताकि वो मजीद इश्तियाल अंगेजी कर सके और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सके। उन्होंने राजा सिंह को हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया और मुसलमान भाइयों को होशियार रहने का भी मशवरा दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज एक बदनाम ज़माना गुस्ताख़ रसूल का पार्टी से इस्तीफ़ा देने का जो मामला गश्त कर रहा है, कई लोग इसके ताल्लुक़ से मुझे फ़ोन किए, तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि ये वो बदबख्त शख्स है जो किसी का नहीं हुआ ही नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,